हेलो ऑल, वेलकम टू हर कैप क्लासेस। ओके, तो क्लास 10 आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर रियल फर्स्ट, जो कि आपका रियल नंबर्स है। इस पूरे के पूरे वीडियो में आपको इस चैप्टर का हर कंसेप्ट और कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर में, वो आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, नाउ सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रियल नंबर आखिर होता क्या है। देखिए, जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर, फ्रैक्शंस एंड जितने भी होते हैं, जितने भी नंबर्स हैं, वो सारे के सारे हमारे कौन से होते हैं? रियल नंबर। वी कैन से, दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं एनी नंबर इज अ रियल नंबर एक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे, वो सारे क्या होते हैं? रियल नंबर। जैसे -1 हो गया, कोई फ्रैक्शन वाला नंबर हो गया, 1/2 हो गया, कोई इरेशनल नंबर हो गया, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, ये सब क्या होते हैं? हमारे कंबाइन इन नंबर्स को क्या कहते हैं? हम रियल नंबर्स कहते हैं। ओके, अब देखिए, अब रियल नंबर में टू है। एक तो रियल नंबर कॉन्स्टिट्यूट यूनियन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर, मतलब जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूट, जो इनका यूनियन होता है, उसे क्या कम कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। और कोई सा भी रियल नंबर हमारी जो नंबर लाइन है उस पर प्लॉट हो सकता है। चाहे √2 ले लो, चाहे फ्रैक्शन वाले P/Q वाले फॉर्म वाले नंबर ले लो, चाहे कोई भी नंबर रूट में ले लो, वो सारे के सारे नंबर्स किस में प्लॉट हो सकते हैं? हमारे नंबर लाइन में प्लॉट हो सकते हैं। ओके, चलिए देखिए, अब ये एक रियल नंबर का चार्ट है। देखिए, रियल नंबर टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो हमारे P/Q की फॉर्म में होते हैं। और एक होता है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो हमारे नंबर्स होते हैं जो रूट वाली फॉर्म में होते हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √6 हो गया। ये वाले नंबर्स कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। अब रेशनल नंबर टू टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है इंटीजर्स और एक होते हैं हमारे नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स वो होते हैं जो उसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हम इंटीजर्स बोलते हैं। एक होता है हमारा नॉन इंटीजर्स। इरेशनल में टू टाइप्स के नंबर होते हैं, एक नेगेटिव नंबर होता है और एक पॉजिटिव। नेगेटिव आपको पता ही है, जो सारे माइनस वाले नंबर, पॉजिटिव जो सारे के सारे प्लस वाले नंबर। वैसे ही नॉन इंटीजर्स में भी वही नंबर्स आते हैं, एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। और इधर इंटीजर्स होता है, नेगेटिव इंटीजर्स होता है, 0 होते हैं, और एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो हमारा 1 2 3 4 5, जो अपने सारे के सारे जितने भी नंबर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम नेचुरल नंबर कहते हैं। 0 वी ऑल नो दैट। नेगेटिव इंटीजर्स वो होते हैं जो भी नेगेटिव वाले नंबर्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ओके, तो आई होप आपको रियल नंबर्स का चार्ट समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है जिसको बोलते हैं हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। देखिए, ये क्या होता है? हमारे कोई भी दो इंटीजर्स को लेता है। जैसे हमने सपोज टू इंटीजर्स को ले लिया, ए और बी, जहां एक ए जो है वो यूनिक पेयर ऑफ इंटीजर्स है। ए है हमारा यूनिक पेयर ऑफ इंटीजर, क्यू एंड आर एग्जिस्ट सच दैट, जो हमारा बनता है ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। हम जब ये करते थे, डिवाइड करते थे, इसको हम सिंपली कहते थे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। जब हम छोटी क्लासेस में हमें जब डिविडेंड निकालना होता था, जब हम डिवाइड करके डिविडेंड निकालते थे, और जब हम डिवाइजर देते थे, क्वेश्चन देते थे, रिमाइंडर देते थे, हमें डिविडेंड निकालना होता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते थे, जिसमें डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता था। सेम टू सेम वही का वही ये वाला फॉर्मूला है, जिसमें ए स्टैंड्स फॉर डिविडेंड। ए हमारा क्या है? डिविडेंड है। बी हमारा है डिवाइजर, क्यू है हमारा क्वोशंट, एंड आर है हमारा रिमाइंडर। सेम वही का वही फॉर्मूला है, जो हमारा रिलेशन था डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट और रिमाइंडर में, सेम वही वाला फॉर्मूला, बस इसको इसके शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इनिशियल्स में लिख दिया, जैसे a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। और इसी को ही हम क्या कहते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। चलिए, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ फॉर्म 3m और 3m plus 1 और फॉर सम इंटीजर m। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं? लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड y इज इक्वल्स टू 3।
हम क्या ले लेते हैं, देखिए हमने ले लिया लेट एक्स बी, क्योंकि इसमें पॉजिटिव इंटीजर पूछा है तो हमने उसको क्या कर लिया, लेट मान लिया, हमने उसको x मान लिया, और जो हमारा y है उसको हमने क्या मान लिया, 3 मान लिया, बिकॉज यहाँ पर 3m और 3m+1 दे रखा है, किसी भी m इंटीजर के लिए हमने क्या लिया। अब हम क्या करते हैं, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं x लिखती हूँ 3q+r, ठीक है। अब मैं इसको क्या ले लूंगी, यहाँ पर मैं r को ले लूंगी, एक बार 0 फिर 1 और एक बार 2, ऐसे मैं ले लेती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मैंने x ले लिया, एक बार 3q ले लिया जब 0 रखा था r की जगह, फिर एक बार मैंने 3q+1 ले लिया, और एक बार मैंने ले लिया 3q+2, क्योंकि r की वैल्यू एक बार मैंने 0 रख दी, एक बार 1 रख दी, एक बार 2 रख दी। अब देखिए हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलते हैं, क्वेश्चन ये बोल रहा है शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर हो रहा है तो वो फॉर्म कर रहा है क्या, 3m और 3m+1, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं, सबसे पहले मैं इसका स्क्वायर लेती हूँ, ठीक है। x² = 3q का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया मेरा, 9q² हो गया। इस 9q² को मैं तोड़कर ऐसे लिख सकती हूँ 3 × 3q²। अब मैंने क्या कर लिया, लेट, क्योंकि मुझे कौन से इंटीजर तक क्या करना है, m तक करना है, तो मैं कर देती हूँ 3q² को m मान लेती हूँ, और सिर्फ 3q² को ही m क्यों माना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए मैंने इसको क्या मान लिया, m मान लिया। तो देखिए हमारे पास पहली इक्वेशन क्या बन गई, x² = 3m, क्योंकि मैंने इस 3q² की जगह m पुट कर दिया। चलिए अब सेकंड पे आते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया, ये फर्स्ट वाला हो गया जहां पे मैंने x को 3q माना था। अब 3q+1, अब मैंने x² को यहाँ पर होल स्क्वायर कर दिया, 3q+1, यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग गई, a+b का होल स्क्वायर, तो चले करते हैं a² प्लस 2ab प्लस का b², तो ये बना 3 3 9q² प्लस 6q+1। अगर मैं इन सब में से 3 कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर क्या बचता है मेरे पास, 3q² प्लस 2q+1। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर मान लेती हूँ 3q² प्लस 2q को, 3q² प्लस 2q को अब मैं क्या मान लेती हूँ, m मान लेती हूँ, क्योंकि इसमें से स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर क्या है, यही है। तो अब मैं पुट कर देती हूँ, यहाँ पर बन गया 3m+1, यानी x² = 3m+1, ये मेरी बन गई सेकेंड इक्वेशन। चलिए अब नेक्स्ट वाले पर, यानी अब इसको करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने जो हमने यहाँ पर लिया था, सबसे पहले मैंने इसका स्क्वायर लिया, फिर इसका स्क्वायर लिया, सॉल्व कर लिया, अब इसका स्क्वायर लेते हैं। चलिए x² = 3q+2 का होल स्क्वायर, वापस से a+b का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, यहाँ पर बन गया अपना, क्या हो जाएगा, 9q² प्लस 12q+4, ये बन गया। अब मैं इसमें से कॉमन ले लेती हूँ, देखिए 3 कॉमन ले लेती हूँ मैं यहाँ से, तो क्या बचा यहाँ पर, 3q² प्लस 4q+1 और +1, क्योंकि 3 1 = 3 और +1 4 आ जाएगा। अब मैं क्या कर लेती हूँ यहाँ पर, देखिए 3q² प्लस 4q+1 = m। अब इस वाले को m मान लिया मैंने, तो अब हमारा क्या बन गया, x² = 3m+1, ये हमारी बन गई थर्ड इक्वेशन। ये हमारी क्या बन गई, थर्ड इक्वेशन। देखिए हमारी तीनों इक्वेशन बन गई। फर्स्ट इक्वेशन हमारी 3m x² में बन रही है, ये भी ये बन गई, ये भी ये बन गई। तो हमारे पास क्या आ गया, देयरफॉर अब हमारे पास क्या आ गया है, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो 1 2 3 वैल्यू है, ये जो 1 2 3 वैल्यू है, वी कैन कंक्लूड दैट, ये हमें लिखना पड़ेगा लास्ट में, we can conclude that the square of any positive
square of any positive integer is either form 3m and 3m plus 1। इसके अंदर हमें प्रूफ हो गया। देखिए कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, किसी भी एक पॉजिटिव इंटीजर को हमने x मान लिया और y को क्या हमने मान लिया, 3 मान लिया। ओके, अब सबसे पहले हमारा जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है a प्लस बी क्यू ए क्यू प्लस आर वाला, उसके अंदर हमने आर की वैल्यू पुट करते चले। सबसे पहले हमने 0 पुट किया, फिर हमने 1 पुट किया, फिर हमने 2 पुट किया। जब हमने ये तीनों वैल्यू पुट करी, तीनों को अलग अलग हमने स्क्वायरिंग करी और जो स्क्वायर वाला नंबर है उसे हमने m लेट कर लिया। तो हमारी तीनों 3 इक्वेशंस बन जाएगी और इससे हमें पता चलेगा कि जो हमारा 1 2 3 जो नंबर्स है तीनों में, तो हम उससे कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को जो वो क्या बनता है, 3m बनता है और 3m प्लस 1 बनता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमें HCF दे रखा है दोनों का, अब हमें LCM निकालना है। हम आपको पता है एक रिलेशन है इसमें, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये एक रिलेशन है, फंडामेंटल थ्योरम है जो हमारी HCF और LCM के रिलेशन के ऊपर है। प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। ओके, ये हमारा, देखिए हमें HCF तो पता है लेकिन LCM नहीं पता। दोनों नंबर्स का HCF आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 9, LCM हमें पता नहीं है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या हो जाएगा, 306 मल्टीप्लाई 657। ओके, यहां से हम LCM निकाल सकते हैं सिंपली सा। सिंपल सा है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यही हो गया हमारा एलसीएम इन दोनों नंबर का। जो देखिए आपको कुछ भी इतना लंबा चौड़ा नहीं करना पड़ा, सॉल्यूशन सिंपली सा हमने जो इनका रिलेशन है वो वाला फॉर्मूला लगाया, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, और वैल्यूज जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन थी वो वैल्यूज रखी और कैलकुलेशन पार्ट करके हमारा LCM निकल गया। ओके, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ये हमें प्रूफ करना है। अगर ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि ये इरेशनल नंबर है, तो सबसे पहले तो हम इसको मान लेंगे कि ये रेशनल नंबर है। सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, ये लेट 2 + √5 इज, इसको हम क्या मान लेते हैं, रेशनल नंबर मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जब अगर मैंने इसको रेशनल नंबर माना है, मतलब ये किस फॉर्म में होगा, P/Q की फॉर्म में, यानी x/5 फ्रैक्शन वाली फॉर्म में। अब मैं रीअरेंज करती हूँ, रूट वाली वैल्यू को मैंने इधर ही रख दिया, ये ले लिया 3। ओके, अब चलिए अब √5 को इधर ले लिया, इधर आ गए हमारा 1/2, ये 2 इधर आके डिवाइड में चला गया तो 1/2 बन गया। ये हो गया xy माइनस 3, x/y को भी ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठीक है, सिंस अब बताते हैं x एंड y। अब देखो x और y क्या है, एक तरह के इंटीजर्स हैं। दैट इज अगर हमारे, चलिए हम करते हैं इसको, सिंस x एंड y आर इंटीजर्स, thus 1/2 x/y minus 3 इज अ रेशनल नंबर। अगर वो इंटीजर है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो √5, तो इससे क्या पता चल जाता है हमारा, तो इससे हमारा लगता है अगर ये सब कुछ रेशनल नंबर है तो √5 भी हमारा रेशनल नंबर होगा। √5 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। √5 is also a rational number, but
लेकिन ये तो हमने चलो वो x और y हमारे रेशनल नंबर थे इसलिए हमने √5 को भी रेशनल नंबर बोल दिया, लेकिन ये चीज ये कंस्ट्रक्ट नहीं करता है कि √5, इस फैक्ट को हम डिनाई नहीं कर सकते कि √5 इज एन इरेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, बट दिस, इसमें लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, बट दिस confronts the fact that √5 is irrational number. So जो भी हमने assumption किया था, तो जो भी हमने assumption किया था, हमने क्या assumption किया था, हमने इसको क्या माना था, रेशनल नंबर माना था। तो our assumption that 3 plus 2 √5 is rational is wrong. So 3 plus 2 √5 is irrational number. अब हमने देखिए जो भी हमें पूछा गया उसका अपोजिट हमें प्रूफ कर देना है, ठीक है, जो भी हमें पूछा गया है उसका अपोजिट प्रूफ कर दिया। मतलब हमें इरेशनल पूछा गया था, हमने रेशनल बता दिया कि वो रेशनल नहीं हो सकता है। रेशनल अगर नहीं हो सकता है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, इरेशनल होगा। तो बस जो भी था हमने क्या मान लिया, 3 plus 2 √5 को हमने एक अजम्पशंस ले लिया हमने कि हम इसको रेशनल नंबर मान लेते हैं और हम इसको रेशनल नंबर प्रूफ करने लग गए। रेशनल नंबर ये प्रूफ नहीं हुआ क्योंकि हमें पता है √5 तो होता ही क्या है, इरेशनल नंबर है। तो जो हमारी असम्पशन थी वो क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, और हमारा जो 3 plus 2 √5 है वो क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब बोला है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सबसे पहले तो देखिए लिखते हैं हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 की टेबल में आते हैं और इटसेल्फ खुद की टेबल में आते हैं। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो क्या होता है हमारा 2 होता है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, और कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, यानी कि वो 1 की टेबल में भी आते हैं, खुद की टेबल में भी आते हैं और किसी और की टेबल में भी आते हैं। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। चलिए अब हम दोनों के एचसीएफ निकालते हैं। चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 2। अब 2 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 ही होगा प्राइम फैक्टर ऑफ 2, एंड प्राइम फैक्टर ऑफ 4, और 4 का प्राइम फैक्टर होगा 2 × 2, ठीक है। तो चलिए, और एचसीएफ, और 2 और 4 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, इन दोनों का एचसीएफ क्या हो गया, 2 हो गया। 2 और 4 का एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। तो एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो देखिए अगर हमारा दोनों का प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाए, तो एचसीएफ ऑफ 2 and 4 is equals to 2। यही तो पूछा है कि हमसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का एचसीएफ पूछा और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का एचसीएफ पूछा है, तो दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पूछा है हमसे फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 404 and 96 एंड वेरीफाई। देखिए ये आगे हमारा रिलेशन एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर ऑफ 404 एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96। तो चलिए 404 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। देखिए 404 का क्या होगा हमारा, जब प्राइम फैक्टर हमने निकाला 2 × 210 बाय एलसीएम, आप निकाल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकाल सकते हैं। 2 × 2 ये बन गया हमारा 2 की पावर 5 × 3। ओके, अब एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकाल आया हमारा 2 × 2 इज इक्वल्स टू 4, और एलसीएम आ गया हमारा 2 की पावर 5 × 3 × 101। मतलब
एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो हमारे जो कॉमन रहते हैं, जो मतलब पेयर बना रहे होते हैं उनको तो रहने देते हैं, बाकी जितने भी होते हैं हम उसको सबको लिख लेते हैं। ओके, यही होता है। अब एचसीएफ इंटू एलसीएम, अब चलिए एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, देखिए यानी 404 मल्टीप्लाई 96, अब हमारा देखिए वेरीफाई क्या करना था, हमारा एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। देखिए एचसीएफ इंटू एलसीएम किया हमने, यहाँ पर एचसीएफ क्या है हमारा 4 और एलसीएम कितना है हमारा 96, तो एचसीएफ मल्टीप्लाई 9696 और प्रोडक्ट ऑफ 404 मल्टीप्लाई 96, तो देखिए आ गया 38784, इधर भी आ गया और इधर भी आ गया 38784, ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड, ये हमारा वेरीफाइड हो गया है, हेंस प्रूव्ड हो गया है। देखिए सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टर निकाले 404 और 96 के, फिर हमने दोनों के अलग अलग एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया। बस ये सिंपली सा जो हमारा वेरीफाई करना है, इस फॉर्मूले में इसको पुट कर दिया और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और इसी को ही हेंस प्रूव्ड ये क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, तो इसी क्वेश्चन के साथ आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है रियल नंबर वो कंप्लीट होता है। इसमें आपके सारे कंसेप्ट, छोटा सा चैप्टर है, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सब कुछ इस वीडियो में आपके लिए अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। जब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।